साचे मन के नीताय प्रभु जी, साचे मन के नीता। राम भला सो जीता जगत में, राम भला सो जीता। कब सेवरी का सीख गई, कब सेवरी का सीख गई, कब पढ़ गई गीता। प्रभु जी साच मन के नीता, भक्ति मुझकी सच्ची थी तो मिल गए राम और सीता। प्रभु जी साच मन के नीता। ना हरि मीठे गाय बजाए, ना हरि मीठे गाय बजाए, ना हरि मीठे नाचे से रामा, ना हरि मीठे नाचे से। राम जी मिली है साचे से रामा, राम जी मिली है साचे से। हमारे महाराज जी का पद में भजन में लिखा हुआ है कि प्रभु जी साचे को अपनाया, प्रभु जी साचे को अपनाया। साच को हमारे प्रभु जी अपना लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण के साथ करता हूँ कि हमको अगर सोना चांदी रुपये पैसे रखना है तो किसी अच्छे लॉकर में रखेंगे या अच्छे घर में रखेंगे, वो भूसौल में नहीं रखेंगे, अच्छे घर में रखेंगे। तो हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ के भी प्रसाद पाते हैं, हर जगह के प्रसाद भोजन हर एक आदमी करता है। उसमें अच्छा स्वाद के लिए, अच्छा स्वाद के लिए उसमें तेजपत्ता डाला जाता है, उसमें सूखा मिर्चा डाला जाता है। उसी तरह सूखे मिर्चे को और तेजपात को हम लोग छांट देते हैं, और जो उसमें का गोभी रहता है, आलू रहता है और मसाला खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त को देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। एक मौलवी ने कहा वह अपना रोज निवाज पढ़ते थे और रोजा रखते थे और जाकर डुबकी लगाते थे और उसी में पानी पी लिया करते थे। उनको जब जगना बटेगा तो कहे कि नहीं, पहले बोलते थे कि अस चोरी करता है, कि आवाज नहीं जानता, लेकिन जब जगह कटका तो उनको महसूस हुआ। हम लोग पढ़ाते हैं कि वो ऐसी दौड़े हवा को किसने देखा तो नाइगर ह्यूमन एंड हम लोग पढ़ाते हैं कि हवा को किसने देखा, ना तूने देखा ना मैंने देखा, लेकिन हम लोग को महसूस होता है कि हवा चलती है या चलता है, गंगा बहती है या गंगा बहता है। उसी तरह मोदी साहब को जब जगह अटका तो महसूस हुआ कि नहीं, कोई अल्लाह है, कोई खुदा है जो देख रहा है। तो इसलिए मुझे अनुरोध करना है, आप लोगों से आग्रह करना है कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो हमारे बड़े बड़े विद्वान, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा का प्रवचन है कि तन का जाने, मन का जाने, चित्त का जाने चोरी, रामा चित्त का जाने चोरी। और तन का जाने, मन का जाने, चित्त का जाने चोरी, रामा चित्त का जाने चोरी। वो साहिब से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी, रामा जिसके हाथ में डोरी। जो सर्वस्व पूरा विश्व का जरा जरा का नजर रखता है, उसे आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं? वो हर ब्रह्मांड का, हर विश्व का आप जरा सोचिए। आप लोग को या
बेटा बेटी भुला जाता है तो हम लोग उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, बहुत बेचैनी जागृति होता है और जाते हैं किसी पंडित के पास, मुल्ला के पास कि भाई थोड़ा सबूत कर लीजिए कि हमारा नाती, हमारा बेटा, हमारा पोता किस कोने में गया है, कहाँ भाग गया है, किस पोजीशन में है। वो तो अच्छा जो है उतना बड़ा जो है जो रचा है पूरा विश्व ब्रह्मांड को, उसका आप लोग बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ नई मछली है, आपका बनाया हुआ नई खोसी है, आपका बनाया हुआ यह जो रोजा रहते हैं लोग, मुर्गी हंसते हैं लोग, आपका बनाया हुआ मुर्गी नहीं है, वो मालिक का है। आपका बेटा बेटी भुला जाता है, आपका बेटा बेटी का एक दर्द होता है उसमें मालिश करते हैं, आपका बेटा बेटी का हाथ कट जाता है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ये अन्याय है और मालिक के बच्चे को, मालिक के सभी संतान को आप लोग हम लोग खा जाते हैं। क्या वो मालिक की माफ करेंगे? कभी ऐसा माफ नहीं होगा। आप लोग हमारे महात्माओं और संतों का आप लोगों ने प्रवचन सुना है, क्या सुना है कि बदला कबो न छूटी है, चाहे कितनों पर गुलाम या गुलाम, आपका बदला भाव कभी नहीं छूटेगा। ये मैं अनुरोध करता हूँ और यह मन से आग्रह भी करता हूँ। कहने का मतलब है कि यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब पहले शाकाहारी करो रे भाई, पहले शुद्ध आहार का आप लोग का, हम लोग का आचरण करना पड़ेगा, शुद्ध आहार लेना पड़ेगा, इसे शुद्ध विचार होता है। शुद्ध आहार और भोजन लेने के लिए यह कहीं इसका क्लास नहीं है, इसका कहीं धर्मशाला नहीं है, यह कहाँ आपको शिक्षा दिया जाता है, यह सत्संग में बताया जाता है, सत्संग में रखाया जाता है, परखाया जाता है, इसका अर्थ भी जनाया जाता है, यह सत्संग में मिलता है। इसलिए बुद्धि यहाँ से जागृत होती है। साफ रामायण में वर्णित है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग का बुद्धि आपका जागृत नहीं हो सकता है, आपका बुद्धि जागृत नहीं होगा, आपकी चेतना नहीं जगेगी। आप सोचे समझे बिना सोचे विचारे आप कर सकते हैं, बुद्धि जागृत होगा तभी आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि को अच्छे विवेक को जागृत करने के लिए सत्संग में वेद आया कीजिए, प्रति बराबर सत्संग का सेवन कीजिए और शुद्ध आहार का भोजन कीजिए। कैसे कीजिए? शुद्ध आहार का भोजन कैसे किया जाता है? शुद्ध आपका वातावरण कैसे होगा? क्यों कि शुद्ध जब भोजन कीजिएगा, शुद्ध आहार लीजिएगा, सत्संग में तो वर्णित है, ये भी वर्णित है कि भगवान और सतगुरु जो सत्य पर खड़ा है, सतगुरु उसके साथ खड़ा है, झूठ पर नहीं। यहाँ पर लिखा है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है वाकई हृदय। आप सच्चा हैं तो आपके हृदय में भगवान निवास करते हैं, आपका सच्चा हृदय है, आपके सतगुरु आपके हृदय में निवास करेंगे। इसलिए सच्चे बनने के लिए बोले नो कि जो सत्य पर खड़ा है सतगुरु उसके साथ खड़ा है। हम झूठ क्यों बोलेंगे जब हमारा पाठ को पढ़ा दिया गया है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जब सत्य के बराबर दुनिया में कोई ऐसा तप नहीं है, योगेश्वरी खगेश्वरी भूखेश्वरी कोई विश्वास काम नहीं करेगा सत्य के बराबर, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, क्यों हम झूठ बोलेंगे? तो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है वाकई हृदय, जिसका हृदय सच्चा है उसके आत्मा में भगवान होता है, उसी के हृदय में सतगुरु और भगवान निवास करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आप दूसरे का खोसी को मार कर खा जाते हैं, आप मुर्गा को मार कर खा जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं, या किसी धर्म किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप दूसरे का संतान को अपना संतान
सभी संतान प्यारा मानेंगे। मानना आपको होगा क्योंकि महाराज जी सत्संग करते थे, हमने सुना है कि मान मेरा गहना आखिर पछताएगा। अरे माटी के बरताओ माटी के नारी के, माटी के बरताओ माटी के नारी, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, आखिर पछताएगा वो नूर बन जाएगा। मन मेरा कहना आखिर पछताएगा। सच बात को आपको कबूल करना होगा, सच बात को आपको मानना होगा। इसीलिए मैं कहा कि वो सब कुछ उनका लंबा हाथ है, वो सब दो तरफी है, सब कुछ देख रहे हैं। कल का जाने हम का जाने, हमने कहा नो कि जित का जाने चोरी वो सारा सिक्का छुपा है, जिसके हाथ में सब चोरी है, सारा विश्व का कमांड लिए हुए हैं। और कभी साहब भी कहते हैं कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, ताको छिलाए खाल रामा ताको छिलाए खाल। और जो बकरी को खाते हैं अरे उसका क्या होगा हाल, करेगा उसका क्या होगा हाल। तो हमको कहना है हम शाकाहारी बने, शुद्ध शाकाहारी बने। आपको और सत्संग में आगे बढ़ाते हैं, ये चौथा दर्जा में ले जाते हैं। मैं चारों दर्जा का सत्संग करता हूँ और भजनों उपदेश भी देता हूँ और भजन का माध्यम से भी गाता भी हूँ, पद भी गाता हूँ। मैं चौथा दर्जा में ले चलते हैं आपको सीधे, कुछ ऊपर ले चलेंगे, कुछ नीचा ले चलेंगे, सब ले जाकर बराबर करेंगे। क्यों कि हम लोग प्रभुता को जो भजते हैं, ये लिखा हुआ है प्रभुता को सब कोई भजत है, प्रभु को भजे न कोई। जबकि प्रभु को सब कोई भजे तो प्रभुता दासी होय, रामा प्रभुता दासी होय। यानी हम लोग कबीर साहब कहते हैं, देखिए पहले रामायण और कबीर साहब वहीं पर कहेंगे तो हम संस्कार से हम नियम से चलेंगे। रामायण में कहा गया है कि दशरथ सूता तीन लोक ही जाना। सूत माने बेटा, दशरथ के लड़के का नाम राम था। तो दशरथ सूता तीन लोक ही जाना, रामायण नाम का मरम है आना। उनका मरम आना जाना लगा रहेगा। इधर सतगुरु की टोली आता है, सतगुरु आते हैं और उधर निरंजन भगवान का अभिराज रहता है। आप देख लीजिए उनके टोली में रहिएगा तो स्वर्ग वैकुंठ तक दे देंगे और फिर धकेलेंगे तो फिर आपको आना पड़ेगा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 5000 वर्ष, जितना आपको पुण्य रहेगा आप स्वर्ग वैकुंठ में रह सकते हैं। पुण्य समाप्त होगा, क्षीण होगा, आपको लौट कर आना है। हमारे महाराज जी लिखते हैं पद में कि अब के जाना बहुर नहीं आना, अब के जाना बहुर नहीं आना। हम लोग बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, हम लोग बुद्धि विवेक वाले हैं तो हम लोग महाराज जी का बात मानते हैं कि अभी के जाना बहुर नहीं आना। हम लोग को फिर लौटने का काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो मानस जन्म अनमोल है, मिलेगा बारंबार और तरुवर जो माता छरे बहुल न लगे डार। तो हम लोग अनमोल जन्म को पाए हैं। अभी भजन आप लोग सुने हैं कि सतराम सुने कभी दे अतजते मयने सारी बोल मानुष तने अन्य हो। तो ये मानुष तन मिलने वाला नहीं है, सुर दुर्लभ है, नर्तन भारत में बार बार अभय हो। अयोध्या बाजी हार गयो तो फिर थोड़ी थोड़ी पछताए हो। सुर दुर्लभ है, नर्तन भारत में महाराज सीधे पद में लिखे हैं
गुरु गुरु मंडलम भारत में बार बार आए हो आयम की बाजी हार गयो तो फिर छोटे छोटे पैसे गए हो तो हम लोग अब नहीं पछताएंगे। फिर भजन में लिखते हैं वो महाराज का इतना अच्छा भजन है, आप उसको पढ़िए किताब को तो आप सब कुछ जान सकते हैं कि अब तक भूलायो अरे अब ना भूले हो, अब तक हम लोग भुलाए हुए हैं। लेकिन जब हम जाग गए, जब जागो अभी सवेरा है, हम लोग जाग गए तो सवेरा हो गया और भुलाना नहीं है। जागो जागो थे बिना कब से बारह सुतलता उगल की दिया छोड़ता, जागो जागो थे बिना माया मोह के बंधन तोड़ो, माया मोह के बंधन तोड़ो और तब सब राम से नाता जोड़ो, सतगुरु का तुरंत कल्याण। जागो जागो थे बिना अब हम लोग जाग गए हैं और हम लोग सोने वाले नहीं है, क्योंकि इसलिए फिर हमको पाना पड़ता है महाराज जी का पद। क्यों नहीं सोएंगे? तो जो सो गया वो खो गया, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो वही हम पद जाएंगे महाराज जी का बारम्बार कि के जाना बहुर भाई, हम लोग लौटने वाले नहीं है। इसलिए तो प्रभुता को हम लोग छोड़ देते हैं और प्रभु के भजन में लग जाते हैं। आपको रामायण से बताया, महाराज जी के पद से बताया, कि रामायण से बताया कि उनका तीन लोक में छत्र छाया रहता है, कि दशरथ सूत तीन लोक में जाना राम नाम का भरम रहना, उनका छत्र छाया से हम लोग नहीं काम करेंगे, अब सतगुरु के काम करेंगे। अब इसे भी आगे बढ़ते हैं, कभी स्नान करते हैं, इसे आगे साल साल में कविता कर गए, साल साल में तो आप बचा तो कोशिश कर गए बगिया के कलयुग के तो हम लोग कबीर साहब का बात मानेंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं कि चाल भुजा के भजन में, चाल भुजा के भजन में भूल गए सब सम, रामा भूल गए सब सम। अरे कविता पूजे ताहि राम को, कविया पूजे ताहि राम को, अरे जाके भुजायन रामा जाके भुजायन। कबीर साहब उस चतुर्भुज के जाल में नहीं फंसाने के लिए उनका विचार कर शब्द लिखे हैं, विचार कर उन्होंने उनका पद वाली लिखा हुआ है कि हम लोग चतुर्भुज भगवान के नहीं पूजेंगे। पूजना तो ये है लेकिन उनको जपना नहीं है। हम उनके राज शासन में नहीं जाएंगे, उनका स्वर्ग में हमको अच्छा नहीं रहेगा। हमको सब लोग जाना है, जाना है, बड़ी दूर जाना है। अब 3 लोग में तेरा डाले जाना है तो सब लोग जाना है, तो इसलिए मेरा भी नहीं जाना है। अब हम अपने कबीर साहब का बात मानेंगे कि चतुर्भुज भगवान को कभी नहीं जपेंगे। उसी को जगाने के लिए हमारे जगदीश बाबा, सतराम बाबा नामदानी जो उभर कराए हैं, उसी का नाम दिए हैं नामदानी के रूप में कि नाम दे दियो सतराम का नाम कुटिया पवित्र भयो। हम लोग होली में जाते हैं कि धन रे अयोध्या नगरी जहाँ राम जी होगा, तो धन रे हम तो यही कहते हैं कि धन रे जो अयोध्या नगरी में राम लिए औलाद, तो यहाँ पर धन रे कुटी या कुटी पर जो आए और राम बाबा यह महाधन है, यह धन हो गया। इतने लोगों को नामधारी रूप में नाम देकर और हम लोग को सब लोग भेजने का काम करते हैं। हम लोग टिकट कटा लिए हैं, अब अपना टिकट सुरक्षित रखेंगे। टिकट मिल गया हम लोग को, सब लोग का टिकट पहले सुरक्षित रखना है, नाम से ध्यान से उनको पढ़ना है। इसलिए देखिए आप हर एक जगह लिखा हुआ है कि आप लोग तीर्थ धाम में गए होंगे, वहाँ सीधे लिखा हुआ है, वो कहते हैं लोग कि दया करिए भगवान, दया करिए भगवान। भगवान कहाँ से दया करेंगे? हम बोलेंगे नहीं तो काटेंगे क्यों? काटेंगे कहाँ से? हम राम नाम नहीं जपेंगे तो हम कहाँ से सब लोग जाएंगे? हमको राम नाम जपना होगा।
इसलिए आप लोगों ने वही उदाहरण है कि तेल को करने से, वायु को करने से निकल सकता है कि बिना राम नाम जपे हुए या सिद्धांत अफेल है या नहीं, बिना जपे हुए नहीं जा सकते हैं। हम लोग कर्म करेंगे तो अब देखा कि किसी का बैंक में रुपया जमा किया हो, 10 लाख चेक भरता है, उसको मिल जाता है, तो हम लोग नहीं जमा किए हैं, कहाँ से उठाएंगे? इसलिए हम लोग को कहना है, क्या कहना है कि जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, मालिक का काम है गिरते को थाम लेने का, जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, तो मालिक का काम है गिरते को थाम लेने का। तो अब नाम कौन? नाम हम लोग को शब्द राम नाम जपना है, राम नाम जपना है। हमारे माननीय शाही जी ने बताया कि राणा कहो सुनो गाना कहे गौरीगा बताना, महाराज जी ने लिखा कि रामे कहो सुनो गाना कहे गौरीगा बताना। राम करिए क्या कान से सुनिए, ये जपना है, 21,600 से जपिए, सूरत से जपिए, नाम से जपिए, 3 से 4 कमरे में उठकर आप लोग उसमें भी नया करो लेकर श्वास से भी जप सकते हैं। जपने का विधान बहुत हमारे माता जी ने बताया है, अनेकों प्रकार का बताया है। अब और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर है कि जो प्रभु को फैलता है वो प्रभुता कैसे दासी होता है। मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास ज्ञान है वैसा कि प्रभुता को सब कोई भजन है, प्रभु को भजे कोई, जब प्रभु को सब कोई भजे तो प्रभुता दासी हो। कैसे होते हैं प्रभुता दासी? आप लोग सुन लीजिए, रामायण में हम भी आपको ले चलते हैं। राम जपो राम जपो वो पारा करते हैं, वो चतुर्भुज भगवान हम लोग जो प्रभु को भजता है ना, वो पारा करते हैं। तो पारा करते हैं तब हमको क्या हो जाएगा? मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए हम लोग निश्चित होकर राम नाम को जपे, राम नाम को जपे, क्योंकि कहीं भी जाइएगा तो देखिए लोकमत वेद मत संत मत और गौत मत। लोकमत में आपको माता पिता से कोई बड़ा नहीं है, माता पिता से बड़ा नहीं है तो हम लोग को बता दिया। इसलिए देखिए यह बुद्धिजीवी है, यह मानव बुद्धिजीवी है। हम लोग को देखिए, हम लोग हमारे महाराज जी लिखते हैं कि काल से भय भय नहीं है जब हरिशरण ऋषि है। तो ऐसा हरिशरण ऋषि होगा तब तो काल से भय नहीं है। अभी आ जाए हाथी और हाथी को देखकर सब घुस जाएगा, यहाँ घुस जाए, बाप घुस जाए, शेर घुस जाए, लेकिन दीपक ऐसा नहीं बोले। यह प्रमाण है भक्तमाल में कि दीपाती सिंह को देखे उसमें रूप चतुर्भुज देखे वो पता ही चिबाता, वो क्या करता कि वो शेर पता ही नहीं चिबाता, वो मांस कभी नहीं खाता। यह भक्तमाल का प्रमाण है। तो हम लोग को कब हरिशरण में सीध रहेगा? जब उनका नाम जप करेंगे, जब हम नाम के पालन करेंगे, नाम जप कर और पालन करेंगे तो खुद देख रहे हैं उनका हाथ बहुत लंबा है, वो हाथ टूटने वाला नहीं है। आप तो आगे बढ़ाइए, आपको जरूर मिलेगा। तो यह लोकमत में बताया गया है। लोकमत में क्या बताया गया है कि सर्वोपरि मां और पिता है और गुरु है। देखिए रामायण उसको भी आप
आप लोग जरिए में लिख दिया गया है कि प्रातः काले उठिके रघुनाथा अमातो पिता गुरु नाम अभिमाथा। प्रातः काल जब भगवान उठते हैं तो माता पिता को वंदना करते हैं, चरण धर देते हैं। तो हम लोग भी माता पिता को अपने छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे और अपने गुरु के वचन को आदर कर हम पालन भी करेंगे। इसलिए सुन लीजिए माता पिता का कैसे हम लोग वहां भी पहुंचाते हैं, कैसे कि अयोध्या में ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, अयोध्या में ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं, अयोध्या में ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं, काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। इसके दसवें ऊपर इसके यह लोक नदी के है। हमारे कबीर साहब कहते हैं, हमारे कबीर साहब क्या कहते हैं कि तीरथ गए एक पद संत मिले पंचार और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब विचार कहते हैं कि तीरथ जाने से एक फल मिलता है और संत का दर्शन होने से, इसलिए कहा गया है कि संत मिलन को जाइए कदम का अभिमान और जो पद आगे बढ़े वो भी जग समान। तो संत का मिलन से चार फल का प्राप्ति हो जाता है और सद्गुरु का दर्शन हो जाए तो अनेकों फल की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए मुझे कहना है कि मरने के बाद राम नाम नहीं, दूसरे से नहीं कहवाना है कि बचपन में सिखाते कि हरे धाम सत्य है, बचपन में सिखाते कि हरे धाम सत्य है, जौवन में बुझाता कि अर्थ काम सत्य है, जब जीव चला जाता है अर्थी के रास्ते, जब जीव चला जाता है अर्थी के रास्ते, तो लोग बताते कि राम नाम सत्य है, तब लोग बताते कि राम नाम सत्य है, तो हम लोग अर्थी बन जाएंगे, तब लोग के बताने से हमको मजा नहीं रहेगा। इसलिए हम राम नाम को, सतराम नाम को जीते हुए जपेंगे। मीरा मीरा भगत सपट रहता, मीरा भगत सपट रहता, खेले नाम चरण के पासा, मीरा भगत सपट रहता, खेले नाम चरण के पासा, अरे जिनकी भक्ति कहीं न जाए जो दुनिया में अमर कहाई, पलटू सूर कबीर की बानी, पलटू सूर कबीर की बानी, बिनमय लाल कोई पहचानी, या बिनमय लाल कोई पलटू बहुत बड़े संत थे, पलटू सूर कबीर, ये बहुत बड़े बड़े संत जो हुए हैं। पलटू दास को जो कहते हैं कि सब नाम छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग की बात है तो सब नाम कैसे छोड़ेंगे। वो कहते हैं पलटू दास जी कि भजन याद कोई कीजिए और नाम सब दे, और नाम सब दे, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन जात मोड़ भरी करे होड़ा, कांच महल के बीच कौन एक पंछी रहता, नित्य दिन जादव धन को रहता चाहता, पलटू अटक न कीजिए 84 भर से, अभद्र आकुरी कीजिए और काम सब दे, और काम भले सब दिन हो जाए। हमारे माननीय हमारे सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि सब काम दे हो जाए, लेकिन बैसाख के पूर्णिमा के दिन यहाँ जरूर आना है। यह सद्गुरु का